नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पेटू पंडित की कहानी। तो दोस्तों, आप कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एक गांव में जानकीनाथ नाम का एक पंडित रहा करता था। वह पंडित गांव में सभी के यहाँ पूजा पाठ और कथा किया करता था। वह पंडित खाने का बहुत शौकीन था। जिनके घर वह जाता था वहाँ पर खूब खाता था और अपने घर के लिए भी वह खाना बांधकर 2-3 दिन का खाना ले आता था। गांव के ज़्यादातर लोग उस पेटू पंडित से बहुत परेशान थे, क्योंकि गांव के सब लोग इतना खाना उसे नहीं दे पाते थे जितना कि वह खाने के लिए मांगता था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन उसने सभी गांव वालों को बुलाकर उनके सामने पेटू पंडित की बात उठाई और कहा कि इस पंडित की आदत से सब परेशान हैं। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए एक उपाय सोचा है, लेकिन जो मैंने सोचा है ऐसा करने से पहले मैं आप सब लोगों की सहमति चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ऐसा कहकर गोपाल ने गांव वालों को अपनी योजना सुनाई। सभी गांव वालों ने इस उपाय के लिए सहमति दे दी, क्योंकि गांव के सभी लोग उस पेटू पंडित के व्यवहार से परेशान थे। गांव वाले जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोपाल से इस योजना को जल्द ही करने को कहा। गोपाल ने गांव वालों के उत्साह और सहमति को देखकर कही कि मैं इसे कल ही अपने घर पर बुलाता हूँ और इस उपाय को साकार करता हूँ। गोपाल ने उस पेटू पंडित को अपने घर पर कथा करने के लिए बुलाया। गोपाल के घर खाने का न्योता पाने के बाद इसकी खुशी में उस दिन पंडित जी ने शाम को खाना ही नहीं खाया, क्योंकि उसने सोचा कि कल तो उसे गोपाल के घर जाना था और वहाँ पर भरपेट खाना था। उसने सोचा कि अगर आज खाना खा लूँगा तो शायद कल पेट भर के नहीं खा पाऊँगा, इसमें तो मेरा घाटा है। ऐसा सोचकर पंडित जी बिना खाना खाए ही सो गए। गोपाल ने भी घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा कि 4-5 लोगों का खाना बनाना, क्योंकि कल पंडित जी घर पर कथा करने आ रहे हैं। उसकी पत्नी ने अगले दिन सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान और मीठा बनाया। जब पंडित जी गोपाल के घर कथा करने पहुँचे तो दरवाजे के अंदर घुसते ही उन्हें पकवानों की इतनी बढ़िया सुगंध आई कि उनका मन ही खुश हो गया। खाने की खुशबू सूंघकर अब पंडित जी की भूख और भी बढ़ गई थी। जब पंडित जी कथा करने बैठे तब भी उनका सारा ध्यान पकवानों की खुशबू पर ही था। वो बार बार सोच रहे थे, जल्दी से कथा खत्म करूं और कुछ स्वादिष्ट खाने को मिले। जैसे तैसे करके पंडित जी ने कथा समाप्त की और गोपाल ने उन्हें खाने के लिए बैठने को कहा। गोपाल के कहते ही पंडित जी तुरंत खाने के लिए बैठ गए और खाना आने की प्रतीक्षा करने लगे। गोपाल ने अपनी पत्नी को खाना परोसने के लिए कहा। गोपाल की बात सुनते ही उसकी पत्नी ने तुरंत ही पंडित के सामने खाना परोस दिया। उस स्वादिष्ट खाने को देखकर पंडित जी के मुंह में पानी आ गया। खाना परोसते ही उसने फटाफट 2-3 दिन का खाना खा लिया। खाना खाने के बाद पंडित अपने घर के लिए 3-4 दिन का खाना गोपाल से बंधवा लिया, ताकि उनके घर वाले उन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकें। इसके बाद पंडित अपने घर पर चला गया, लेकिन अपने घर जाकर ना तो उससे लेटा गया ना ही बैठा गया। उसे अपने पेट में ऐसे लग रहा था कि
जैसे पता नहीं क्या भर गया हो। अब वह पंडित डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कहा कि अब तुम अपने घर पर जाकर आराम करो। पंडित ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे किसी चीज़ से परहेज तो नहीं करना है, यदि करनी है तो बता दीजिए। तब उस डॉक्टर ने पंडित से कहा कि हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अब तुम शंख ज़्यादा तेज मत बजाना, नहीं तो फिर तुम पूजा करने के लायक भी नहीं रहोगे। यह सुनकर पंडित जी चित हो गए और उसके बाद उन्होंने अब जीवन में ज़्यादा भोजन न करने का प्रण ले लिया। अब गांव वाले भी बहुत खुश थे कि चलो अब इस समस्या से छुटकारा मिला। अब हमें कथा कराने के लिए भोजन पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। गांव के सभी लोगों ने गोपाल की बुद्धिमानी की भी बहुत प्रशंसा की। गोपाल अब गांव का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बन गया था। धन्यवाद दोस्तों।